हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज की हम वीडियो में एनसीईआरटी बुक्स से कुछ ईवीएस के जो फैक्ट्स हैं वो दिखने वाले हैं। देखिए, अगर आप पूरी बुक पढ़ रहे हैं ईवीएस की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप जो टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल रही हूँ वो ज़रूर पढ़ लें, और ये जो वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर देख लें। इससे क्या है, आपको ना एक रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स तो शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। सारे फैक्ट्स मैंने निकालने की कोशिश की है मिक्स चैप्टर्स से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्च क्या है। देखिए, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें ये बताता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वो हमें स्टार्च से ही पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या लाल, भूरे या अन्य रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। देखिए, पत्तियां केवल हरी नहीं होती कि क्लोरोफिल है उनमें वो हरी होंगी। बहुत सारी पत्तियां अलग अलग रंगों की होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। तो वो रंग फिर हमें हरा क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसमें जो अलग अलग रंग होते हैं वो क्लोरोफिल के हरे रंग को ना ढक लेते हैं। तो इस वजह से रंग तो दूसरा दिखता है, लेकिन क्लोरोफिल होता है। और जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, और वो पूरा ये जो अलग अलग रंगों की पत्तियां हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि लाइकेन के दो भागीदार कौन हैं, शैवाल और कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। जो शैवाल होता है वो क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस करता है और एक तरह से खाना बनाता है, कवक को देता है। और जो कवक होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो खाना नहीं बना सकता, लेकिन वो क्या करता है, शैवाल को रहने के लिए जगह देता है और जल देता है। अ, तो ये एक दूसरे की ऐसे हेल्प करते हैं और साथ में ही रहते हैं। एक तरह से लाइकेन के दो पार्ट हैं। चलिए अगला देखते हैं, कीट भक्षी पादप के नाम बताइए। कीट भक्षी पादप क्या होते हैं, वो पेड़ पौधे जो कीट पतंगे खाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यूज, कीट भक्षी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो जी बिल्कुल होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, वनस्पति कितने प्रकार की होती है। वनस्पति 4 प्रकार की होती है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, वन बन जाता है। जहाँ पर सामान्य बारिश होती है वहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे रह जाते हैं तो घास बन जाता है। और जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहां गुल्म बन जाते हैं, और जिनमें कंटीली झाड़ियां आती हैं। ठीक है, जो बहुत ठंडी जगह होती है, टुंड्रा, उनमें मास लाइकेन जैसी वनस्पतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, CITES क्या है। CITES, तो जो भी फुल फॉर्म आपको मिले, चाहे ईवीएस हो चाहे साइकोलॉजी हो, किसी भी फुल फॉर्म को ना छोड़े, सबके फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से आप याद कर लें। अच्छा तो ये होगा एक पेपर पे एक जगह लिख लें, उससे ना फिर एक साथ आप याद करेंगे, रिवाइज करेंगे तो सही रहेगा। तो सी फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। तो ये क्या है, ये एक समझौता है जो इंटरनेशनल लेवल पर किया गया था, अंतरराष्ट्रीय समझौता है सरकारों के बीच, जिसमें जो पशु हैं उनकी 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियों को रक्षित कर दिया गया। रक्षित कर दिया मतलब उनके व्यापार पर और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक तरह से उनको हम अपनी मर्जी से उनकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। इन जो पशुओं की जो जातियां हैं, इनमें भालू, डॉल्फिन, इस तरह के वो हैं पशु। पशुओं पर कुछ पीड़ानाशी दवाइयां प्रतिबंधित करने की कोशिश की जा रही है, वह कौन सी दवाइयां हैं। तो जी वो दवाइयां हैं एस्प्रिन, इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनेक। ये तो पहले से प्रतिबंधित है। अब देखिए, इन दवाई को क्यों प्रतिबंधित करने की बात की जा रही है, क्योंकि कुछ जानवरों को जब पीड़ानाशक की दवाइयां दे दी गई, उसके बाद जब वो मर गए तो गिद्धों ने उन्हें खाया और उनकी किडनी फेल हो गई और वो भी मर गए। इससे क्या हुआ, गिद्धों की संख्या कम हो गई। तो जब इसका कारण पता चला तो इन दवाइयों को प्रतिबंधित करने की
अभी भी कोशिश की जा रही है। 2014 से मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औसतन 2 घंटे की वर्षा यदि हो तो कितने लीटर जल बचाया जा सकता है? तो देखिए वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, जल संरक्षण, हम जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं उसे वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो जब 2 घंटे बारिश होती है, अगर हम उस पानी को इकट्ठा करें तो लगभग हम 8,000 लीटर तक पानी इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बेंत और बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है? तो भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बेंत और बांस प्रचुर मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर में हिम पोषित नदियां कौन सी हैं? तो देखिए हिम पोषित नदियां क्या होती हैं? हिम मतलब बर्फ, यानी कि एक तरह से बर्फ मेल्ट होकर जिनमें नदियों में जाता है, तो वो है सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। दक्षिण में वर्षा पोषित नदियां कौन सी हैं? वर्षा पोषित जिनमें बारिश का पानी जाता है, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। अगला क्वेश्चन है, कौन से समुद्र तटीय मैदान है जो पश्चिम पश्चिम में तो पश्चिमी घाट के घने जंगलों से ढकी पहाड़ियों की श्रृंखलाओं से घिरे हैं, यानी कि पश्चिम में तो उनके एक तरह से पहाड़ हैं, और पूर्वी घाट में वो प्रायद्वीप के भाग हैं। तो वो है कच्छ, कोंकण, कर्नाटक, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्र और उड़ीसा। देखिए अब सरकार चाहती है जो इस तरह के जगह हैं जो बहुत कम जानी जाती हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना और वहां पर लोग रहें उसके लिए लोगों को जागरूक करना, तो इसलिए ये सब अब हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, वैसे तो भारत में किसी भी प्रेक्षक को यहाँ भाषा, रीति रिवाज और धर्म तथा भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं, फिर भी उनके जीवन में एक खास किस्म की आधारभूत एकता हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पाई जाती है। ये किसने कहा था? तो ये जो है हर्बर्ट हॉप रिस्ले ने कहा था, जो कि ब्रिटिश मानव जाति विशेषज्ञ थे, ठीक है, और भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। देखिए ऐसी बात सुनकर के हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो चल रहा है प्रोग्राम, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना भी है। चलिए खैर देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। बौद्धिक अक्षमता दर्शन की कितनी प्रणालियां हैं? 6 हैं। षड दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, सांख्य दर्शन कपिल ऋषि, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि और वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास ऋषि। देखिए है तो बहुत पुरानी बात, पर पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ ले, तो कल, और वैसे भी हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अपने इतिहास की। चलिए अगला देखते हैं, दर्शन की 6 प्रणालियां जो एक दूसरे से भिन्न है, उनके सूत्र संभवतः एक सुव्यवस्थित प्रतिपादन में सबसे पहला प्रयास होने का दावा नहीं कर सकते, वे तो वास्तव में पृथक पृथक चिंतकों की अनेक पीढ़ियों के दौरान उत्पन्न हुई विचारधाराओं का अंतिम उपसंहार है। यानी कि ये जो 6 प्रणालियां हैं उनमें उनको ये जो विचारधारा है ये अंतिम उपसंहार है। जो भी ये सब कहा गया है ये किसने कहा है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने, जो जर्मनी में जन्मे ब्रिटिश भारतविद हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। चलिए जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़, रेशेदार जड़। जो मूसला जड़ होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें ना जाल टाइप दिखता है, और जो रेशेदार होती हैं उनमें जो उनकी वो होती हैं शिराएं, वो समानांतर होती हैं, पैरेलल वेन्स होती हैं उनमें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंचाई की प्रभावी विधि कौन सी है? तो जहां पर रिसाव या वाष्पीकरण होता है वहां पर तो हम स्प्रिंकलर द्वारा यानी कि छिड़काव करते हैं उसके सिंचाई के लिए,
है ना? और जहाँ वाष्पीकरण की अधिक दर यानी कि शुष्क जो प्रदेश है वहाँ पर हम ड्रिप यानी कि टपकन विधि से सिंचाई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये थे मिक्स क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी की बुक से। तो कोशिश की है कि अलग-अलग चैप्टर से फैक्ट्स निकाले जाएँ। आगे भी ऐसे ही मिले-जुले चैप्टर्स से फैक्ट्स मैं निकालने की कोशिश करूँगी। तब तक अगर आप पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो आप ये पीडीएफ पढ़िए। बाकी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, तैयारी अच्छी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।